हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंशिएशन को कैसे यूज कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोल्स थ्योरम फ्रेंच मैथमेटिशियन माइकल रोल्स ने दी थी और उसको अब डिफरेंशिएशन में यूज करने लग गए। तो उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे डिफरेंशिएशन के थ्रू, वो आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं रोल्स थ्योरम का स्टेट्स कि इसमें हमें क्या क्या गिवन है। इफ ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इन क्लोज इंटरवल ए बी इज, हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, किसके अंदर है, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। क्या है हमारे पास, कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। दूसरी शर्त, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी के अंदर कैसा है, डिफरेंशिएबल है। एंड थर्ड जो कंडीशन है वो है एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। फर्स्ट कंडीशन, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, एंड एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। देन there is a least one value of c of x such that f dash c is equals to 0, where हमारे पास जो c है वो क्या है, बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी। हमारे पास अगर ऐसा है कि ये कॉन्टिन्यूस भी है क्लोज इंटरवल में, ये डिफरेंशिएबल भी है ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ इज इक्वल टू एफ बी, देन देयर इज ए लीस्ट वन वैल्यू ऑफ सी ऑफ एक्स सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी इस ओपन इंटरवल के अंदर बहुत सारी वैल्यूज हैं ए और बी के बिटवीन, उसमें लीस्ट वैल्यू यानी कम से कम एक एक्स की वैल्यू, यानी उसको हमने क्या ले लिया, सी, ऐसी जरूर होगी जिसमें एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स की वैल्यू सी के ऊपर इसका जो स्लोप है किसका, टेंजेंट का, फंक्शन के पॉइंट सी पर, वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर ऐसा है देयरफॉर रोल्स थ्योरम applicable in AB for y is equals to fx। यानी फंक्शन fx के लिए हमारे पास जो रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल होगी कौन से इंटरवल में, ए बी के अंदर। तो ये हमारे पास क्या है, रोल्स थ्योरम है। क्या है, एक फंक्शन गिवन है, क्लोज इंटरवल गिवन है ए बी, उसके अंदर अगर वो फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, तब हमारे पास एक्स की एक वैल्यू किसके बिटवीन, ए और बी के अंदर, कौन सी, सी पे, टेंजेंट का स्लोप उस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, 0 जरूर होगा। और वो सी किसके बिटवीन है, इस सी बिटवीन ओपन इंटरवल ए बी में। तब हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम है वो एप्लीकेबल है किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी में। अदरवाइज एक भी कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम इसमें नॉट एप्लीकेबल होगी। या फिर अपन ये कह सकते हैं अदरवाइज ऐसा नहीं है तो रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल।
अगर हमारे पास ऐसा नहीं है, ऐसी कंडीशन नहीं है, तो हमारे पास रोल्स थ्योरम क्या होगी, नॉट एप्लीकेबल होगी। अगर कंटिन्यूस नहीं है फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी में, तो भी वो क्या नहीं है, रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है ओपन इंटरवल ए बी में, तब भी नॉट एप्लीकेबल। अगर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी नहीं है, तब भी नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो सी की कोई वैल्यू होगी नहीं, ए और बी के बिटवीन सी होगा ही नहीं, यानी एक्स की कोई एक वैल्यू ऐसी होगी नहीं जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। तो ये हमारे पास क्या है, रोल्स थ्योरम है। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। हमें ध्यान रखना है कि हमें चेक करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमें चेक करना पड़ेगा ओपन इंटरवल ए बी के अंदर हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, हमें चेक करना पड़ेगा एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ऐसा होता है तो एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो को जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो सी की एक वैल्यू आएगी। अगर वो वैल्यू किसके अंदर है, ओपन इंटरवल ए बी के अंदर लाइज करती है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इन क्लोज इंटरवल ए बी। किसके लिए, फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है, वो किस तरीके से हमारे पास यहां पे हो सकता है। वो केस हम ज्योमेट्रिकली इसको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे डिफाइन करेंगे ज्योमेट्रिकली। फर्स्ट केस लेते हैं अपन सबसे पहले, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम को हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे फंक्शंस के लिए, है ना, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप, सबसे पहले जो अपन केस ले रहे हैं वो क्या है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी जो हमारा फंक्शन है वो कैसा है, कांस्टेंट है। अगर हमारा फंक्शन कैसा है, कांस्टेंट, ठीक है, और किसके अंदर, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, तो हमें पता है जो भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, वो ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो यहां से आप देखो, हम इसको ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ठीक है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश। कांस्टेंट फंक्शन होता है ना, वो जब भी अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो किसके पैरेलल होता है, एक्स एक्सिस के। तो ये हमारे पास क्या है, y इज इक्व टू के है। अगर ये पॉजिटिव है यहाँ पे तो ये पॉइंट क्या है, 0, तो ये k में से पास होगा। अब हम बात करते हैं कि इंटरवल हमारे पास क्या है, क्लोज ए बी, यानी सबसे पहले तो हम बात करें किसकी, पॉइंट ए की, और यहाँ से किसकी बात करें, पॉइंट बी की। तो दो पॉइंट है, दोनों के ऊपर आप जब आप देखोगे तो हमारे पास देखो क्या होगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास फंक्शन है किसके बिटवीन, ए और बी के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये तो अपने पास कितनी है, एफ ऑफ ए, ठीक है, और ये जो वैल्यू है हमारे पास ये कितनी है, एफ ऑफ बी। तो यहाँ से ये लेंथ और ये लेंथ दोनों आपको दिखाई दे रही है कि दोनों आपस में क्या इक्वल, सीधी स्ट्रेट लाइन है किसके बिटवीन, ए और बी के बिटवीन फंक्शन की। तो इसका मतलब ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस भी है, और इसमें कहीं कॉर्नर नहीं बन रहा है, ठीक है ना, कहीं से ब्रेक भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो हम क्या कह सकते हैं, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए बी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप यहां से देख सकते हैं कि यहां पे जो सारे के सारे जितने भी पॉइंट्स हैं ए और बी के बिटवीन, उन सब के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 है, क्योंकि देखो ये जो लाइन है ये पैरेलल है किसके,
एक्स एक्सिस के। जब एक्स एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल होगी तो ये फंक्शन हमारे पास कैसा होगा, कैसा होगा, इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। यानी इस लाइन का स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा। एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0, और यहां पे इस लाइन का स्लोप भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या फाइंड कर लेंगे कि ये सभी पॉइंट्स के लिए कैसा होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो जो भी कांस्टेंट फंक्शन है उसके लिए इस इंटरवल के अंदर हमारे पास ये जो रोल्स थ्योरम है वो क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। तो एक कंडीशन बनती है हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन। अब हम बात करेंगे किसकी, कि जब फंक्शन कैसा नहीं हो, कांस्टेंट नहीं हो, हमारा फंक्शन कैसा नहीं हो, कांस्टेंट, उस केस में हम इसको चेक करते हैं। अब सेकंड केस में हम देखते हैं, देखो, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज नॉट ए कांस्टेंट फंक्शन, और इंटरवल क्या है, ए बी है। ठीक है, जब कांस्टेंट नहीं होगा तो कैसी कंडीशन बन सकती है उस पर हम बात करेंगे। तो यहां से आप देखो, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये हमारे पास क्या है, वाई डैश, और ये हमारे पास है एक्स डैश। अब यहां से हम बात करते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है, ए, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, अब यहां से आप देखोगे तो ये मान लेते हैं कि यहां से हम ग्राफ को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जब आप देख रहे हैं तो यहां से हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ ए, क्योंकि फंक्शन में क्या पुटअप कर देंगे अपन, ए पुटअप कर देंगे तो एफ ऑफ ए। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी, ये हमारे पास एफ ऑफ बी है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास एफ ऑफ ए, ये हमारे पास एफ ऑफ बी, ये दोनों आपस में क्या हो गई, इक्वल। ठीक है, ये इक्वल है क्योंकि बात ही किसकी कर रहे हैं, इंटरवल की। अब दूसरी कंडीशन आप देखो कि ये फंक्शन कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारे पास P है, ये जो पॉइंट है ये हमारे पास Q, और ये पॉइंट हमारे पास है R। अब इन पॉइंट्स की जब अपन बात करेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या ले लेते हैं, x1, इसको हम क्या ले लेते हैं, x2, और इसको हम क्या ले लेते हैं, x3। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स दिखाई दे रहे होंगे कि ये फंक्शन कहीं से ब्रेक नहीं हो रहा है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, और जब हमारे पास ये ब्रेक नहीं हो रहा, कॉर्नर कहीं बना नहीं रहा है, इसका मतलब डिफरेंशिएबल भी है हमारे पास। और यहाँ पे आप देखो, अब x इज इक्वल टू 1 के ऊपर अब आप देख पा रहे हैं ये लाइन x एक्सिस के क्या है, पैरेलल। x2 पे क्या देख पा रहे हैं कि ये लाइन किसके पैरेलल है, x एक्सिस के, और ये लाइन भी किसके पैरेलल है, ये जो टेंजेंट बन रही है किस पॉइंट पे, P पे, Q पे और R पे। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे हैं जिनके ऊपर ये टेंजेंट पैरेलल है किसके, x एक्सिस के। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे, एट x इज इक्वल टू x1, x2 और x3, एफ डैश x इज इक्वल टू 0 हमें मिलता है। क्या मिलता है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हमें यहाँ पे मिलता है, क्योंकि ये लाइन जो टेंजेंट्स है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इनका स्लोप हमारे पास क्या होगा, 0। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, dy बाई डी एक्स से या एफ डैश एक्स से। तो ये सारे पॉइंट जब अपन इसमें पुटअप कर देंगे तो एफ डैश एक्स के अंदर तो ये हमें क्या देगा, यहाँ पे 0 देगा, यानी ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन पॉइंट्स के ऊपर। तो जब भी कोई, ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स आएंगे, ग्राफ कैसा भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट उसमें एक x की वैल्यू ऐसी होगी जिसके ऊपर एफ डैश एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन है किसका, रोल्स थ्योरम का।
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, अगर ये यहाँ जाके यहीं पे टच कर जाता तो एक ही पॉइंट हमारे पास ऐसा होता जिसके ऊपर ये क्या होता, एफ डैश एक्स 0 हो जाती। अब यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं, 3 पॉइंट्स। ये मोर देन 3 भी हो सकते हैं, ये मोर देन क्या हो सकते हैं, 3 लेस देन 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे 1 पॉइंट भी हो सकता था, 2 भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, और भी जितना टर्न करेगा ग्राफ उसी हिसाब से हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, देखो फंक्शन कैसा है, क्लोज इंटरवल किसके अंदर, ए बी के अंदर कंटिन्यूअस है। ओपन इंटरवल ए और बी को इंक्लूड नहीं करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा ओपन इंटरवल के अंदर। और एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी भी है। ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनके ऊपर जो टेंजेंट वो पैरेलल है, किसके, एक्स एक्सिस के, x1 x2 और x3। हमारे पास ऐसे पॉइंट है जिनके ऊपर ये पैरेलल है। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। जब ऐसा हो गया तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इन ए कॉमा बी यानी क्लोज इंटरवल के अंदर रोल्स थ्योरम क्या होगी, इसके अंदर एप्लीकेबल होगी। ठीक है, तो ये बाई ग्राफ भी हम बता सकते हैं। अब हम क्या लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और ये 3x² प्लस 2x और x बिलोंग्स टू हमारे पास है 0,2। ये हमारे पास फंक्शन है और x बिलोंग्स टू 0,2 यानी क्लोज इंटरवल 0 से 2 की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता करना है कि पहली कंडीशन, सिंस एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, कैसा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, देन इट इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल 0,2। 0,2 में कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। ओके, दूसरा, क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, डिफरेंशिएबल की यानी डिफरेंशिएबिलिटी की। तो हम क्या कर लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे। सिंस एफ डैश एक्स कितना हो गया हमारे पास 3x², ये कितना हो गया 6x प्लस 2, ठीक है ना। अब इज डिफाइन, ये कैसा है, डिफाइन है, किसके बिटवीन डिफाइन है, ये हमारे पास इन 0,2। अब देखो ये डिफाइन है, कैसे डिफाइन किसको बोलेंगे अपन, कि 0 और 2 के बिटवीन जितने भी पॉइंट्स हैं उसमें हम ऐसा कोई पॉइंट ढूंढ पाए क्या जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। तो 0 और 2 के बिटवीन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिसके लिए ये नॉट डिफाइंड है, यानी इन्फिनेटिव बने या फिर आयोटा बने, ठीक है ना। तो आयोटा बनने के लिए तो रूट चाहिए, तो वो है नहीं, तो इसलिए ये तो डिफाइंड ही रहेगा। अब इन्फिनेटिव बनने के लिए हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें चाहिए x, तो वो हमारे पास यहाँ पे है नहीं, टर्म्स ही नहीं है, तो यहाँ पे ये फंक्शन कैसा रहेगा, डिफाइंड रहेगा। देन हम क्या कह सकते हैं, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,2। अब ये कैसा हो गया, डिफरेंशिएबल हो गया। थर्ड, एफ ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो ए कौन है हमारे पास, 0 है, 0 पुटअप कर देंगे इसके अंदर, तो आप देखेंगे कि ये भी 0, ये भी 0 और ये भी टर्म भी 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 0। अब हम बात करेंगे किसकी, एफ ऑफ बी की, तो ये कितना है 2, तो यहाँ से आप देखें ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 3 × 2 यहाँ रखेंगे 4 3 × 12 और ये हमारे पास कितना है 4, तो यहाँ से 12 - 12, ये वैल्यू भी कितनी आ गई 0। तो देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हैं और कॉन्टिन्यूस है हमारे पास फंक्शन, डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना, एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू एफ ऑफ बी, तब एफ डैश सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 100% 0 के इक्वल होगा। और वहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, सी की।
तो अब हम आगे बात करेंगे, उससे पहले फिर से समझ लेते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ है उसको कंटिन्यूस बताना है। डायरेक्ट बता सकते हैं तो हम सीधे लिख देंगे कि पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये इस इंटरवल में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, फिर चेक कर लेंगे कि ओपन इंटरवल के अंदर कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इसको क्या कर रही है, नॉट डिफाइंड कर रही है। लेकिन ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो इसको नॉट डिफाइंड करेगी, तो ये डिफरेंशिएबल है किसके अंदर, ओपन इंटरवल में। फिर एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी है। तो नाउ अब हम क्या बात करेंगे, अगर ऐसा है तो एफ ऑफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन था किसका, एक्स का, वो कितना था 3x²। 3x² आएगा तो कितना हो जाएगा c²। ये कितने हो जाएंगे 6c और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ गया, ये इक्वेशन हमारे पास आ गई। यहाँ से हम c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अब आप देखो इसमें c इज इक्वल टू -6 है तो माइनस बी आता है तो प्लस माइनस रूट b² यानी 36 माइनस 4a और c 3 और ये हमारे पास कितना है 2 अपॉन 2a, तो ये कितना हो गया 3। तो यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 प्लस माइनस ये हमारे पास कितना हो गया 36 माइनस 24 और ये हमारे पास आ गया 6। तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास हो गया 6 प्लस माइनस, यहाँ से क्या बच जाता है अपने पास 12 बच जाता है और ये अपने पास है 6। तो फाइनली जब आप देखेंगे तो हमारे पास ये हो गया 6 प्लस माइनस 4 बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 रूट 3 अपॉन 6। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि c 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस माइनस ये 2 3 ज़ा 6 तो रूट 3 अपॉन 3। तो हम ये कह सकते हैं हमारे पास जो c की वैल्यूज़ आई हैं वो हमारे पास कितनी आई है 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3। क्या वैल्यू आई है c की, क्योंकि इसको रूट 3 इंटू रूट 3 लिख लेंगे तो c की वैल्यू ये आ गई। और हमें पता है कि सिंस 1 बाई रूट 3 अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होती है 0.57 के अप्रोक्स होती है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं c इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस तो 0.57। तो बाई प्लस किससे लेंगे सबसे पहले बाई प्लस प्लस साइन से, तो c इज इक्वल टू 1 प्लस 0.57 तो c इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया 1.57। ठीक है, और माइनस से लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी बाई माइनस, तो हमारे पास c क्या आएगा 1 माइनस 0.7 तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 0.43। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या आ रही हैं बिलोंग्स टू किसमें 0 से 2 के बिटवीन आ रही हैं। देखो ये 2 से कम है और ये 0 से ज़्यादा है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या आ रही है हमारे पास 0 से और 2 के बिटवीन आ रही हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ के लिए, ठीक है ना, ये रोल्स थ्योरम इस इंटरवल में क्या है एप्लीकेबल है। ठीक है ना, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि ये इस कंडीशन के अंदर कि हमारे पास जो एफ डैश सी है 0 के इक्वल, हमने इसको सॉल्व किया, c की वैल्यू हमारे पास क्या आई 1 प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। इससे हम 1 बाई रूट 3 की वैल्यू अप्रोक्स रखेंगे तो 0.57 के आसपास होती है, और ये बाई प्लस लेंगे तो 1 प्लस 0.57 और माइनस से लेंगे तो हमारे पास 0.43, और ये दोनों वैल्यू किसके अंदर है 0 से 2 के बिटवीन है। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं डायरेक्ट क्या c इज इक्व टू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3 बिलोंग्स टू 0 से 2। देयरफॉर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल इन 0 से 2 फॉर एफ एक्स। जो फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए इस इंटरवल में ये क्या है
एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं। अगर सी की एक भी वैल्यू इसके अंदर नहीं आती, ठीक है ना, जैसे ये इसमें बिलोंग्स कर रही है ना दोनों वैल्यू, अगर एक भी वैल्यू नहीं आती तो फिर ये नॉट एप्लीकेबल होती। ठीक है, अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो कि हमारे पास एफ एक्स तो क्या है, मॉड ऑफ एक्स, और इंटरवल हमें दिया हुआ है -1 से 1। अब हम बात करेंगे इसकी रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं इस इंटरवल के लिए। तो अब हम इसको ग्राफ से ही देख लेते हैं। हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, ये वैल्यू देखो, इसका जो ग्राफ होता है वो ये होता है। ठीक है, किसका, मोड ऑफ एक्स का। यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, -1 से और 1 के बिटवीन। किसकी बात कर रहे हैं, -1 से और 1 के बिटवीन। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें कि हमारे पास ये फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस। पहली बात, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल -1 से 1, ये है। बट एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल इन, या कह सकते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 0। जो दोनों के बीच में 0 आ रहा है उसके ऊपर देखो ये नॉट डिफरेंशिएबल है, क्योंकि शार्प कॉर्नर बन गया, यूनिक टेंजेंट इसके ऊपर आएगी नहीं, तो ये नॉट डिफरेंशिएबल है। तो सेकंड कंडीशन है वो हमारे पास क्या है, डिफाइन ही नहीं है फंक्शन के अंदर। तो देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल इन -1 से 1 फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, यानी इसके अंदर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है थर्ड, उसमें हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस साइन एक्स, और x बिलोंग्स टू हम लेंगे 0 से पाई। ठीक है, अब यहां से 0 से पाई की हम बात करेंगे कि ये फंक्शंस के अंदर रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो कैसे, सबसे पहले यहां पे देखो, सिंस एफ एक्स इज डिफरेंस ऑफ टू continuous function, then fx is continuous in 0 to pi। x continuous होता है, sin x भी क्या होता है अपने डोमेन में, continuous होता है। तो दोनों का क्या है, डिफरेंस है। तो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन का डिफरेंस हमारे पास कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन 0 से पाई में कैसा है, कॉन्टिन्यूस है। अब हम बात करते हैं किसकी, सेकंड की, एफ एक्स, सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एक्स साइन एक्स। तो यहां से हम बात करेंगे इसकी एफ डैश एक्स की, तो ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस कोस एक्स इज डिफाइन इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। किसके अंदर डिफाइन है, 0 टू पाई। क्यों, क्योंकि देखो इसमें हमारे पास हमेशा कोई वैल्यू आएगी, इसमें इन्फिनेटिव नहीं आएगा, ना ही कोई आयोटा आएगा, इसके बिटवीन जो भी अपन वैल्यूज डालेंगे इसके अंदर। ठीक है, देन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 0 टू पाई। डिफरेंशिएबल भी है,
अब नाउ थर्ड केस की बात करें, एफ ऑफ ए, तो एफ ऑफ जीरो, तो जीरो इसमें रखेंगे तो ये जीरो, साइन जीरो की वैल्यू भी जीरो, जीरो माइनस जीरो, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो। एंड हमारे पास क्या है, एफ ऑफ बी इज इक्वस टू, हमारे पास क्या हो गया, एफ ऑफ पाई, यहाँ पे पाई माइनस साइन पाई, तो आपको पता है ये पाई साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, तो ये क्या आ गया पाई। तो देयर फोर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वस टू एफ ऑफ बी, ये दोनों आपस में क्या है, नहीं है, इक्वल नहीं है। जब हमारे पास फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस भी है, हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो अब हम वो क्या कह सकते हैं इसके अंदर, देयरफॉर रॉल्स थ्योरम इज नॉट applicable in 0 to pi for fx is equals to x sin x, इसके अंदर ये एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इस तरीके से हम ये बता सकते हैं कि कौन से फंक्शन के अंदर थ्योरम एप्लीकेबल है, कौन से थ्योरम कौन से फंक्शन के अंदर या कौन से इंटरवल के अंदर ये नॉट एप्लीकेबल है। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं यहां पे, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वस टू, हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये जीरो से ग्रेटर देन लेस देन इक्वस टू वन, और 3 माइनस एक्स, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वस टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बात करेंगे किसकी, कि ये फंक्शन यहाँ पे ये कैसा है, रोल्स थ्योरम इसमें एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है जो पूरा फंक्शन है वो किसके बिटवीन है, 0 से और 2 के बिटवीन है। तो अब हम इसमें क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू 0 से 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, कॉन्टिन्यूटी। तो सबसे पहले किसके बिटवीन, अब देखो 2 पे, 0 पे और 2 पे, जब हम सीधे सीधे से बात करते हैं कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो ये एलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है ना, और ये भी हमारे पास कैसा है, एलजेब्रिक फंक्शन, तो ये कैसे हैं, कॉन्टिन्यूस होंगे। तो किसके ऊपर बात कर लेते हैं, पीस वाइज फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे बात कर लेते हैं, जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट हमें मिल जाएंगी। तो एट, तो एल एच एल ले लेंगे अपन, यहाँ पे एल एच एल हमारे पास क्या होगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए माइनस एच, तो ये किसके अंदर आएगी, हमारे पास एक्स लेस देन है, इसके अंदर आएगी, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब लिमिट अपन इसमें यूज़ करेंगे तो ये 0 हो जाएगी और ये 1 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 2। अब हम बात कर लेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट की, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो यहाँ पे जब अपन बात करेंगे तो एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच इसके अंदर पुटअप करेंगे 1 प्लस एच, ये हो गया 0, तो 3 माइनस 1 ये भी 2 आ गया। तो देयर फोर एल एच एल इज इक्व टू आर एच, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर ये कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है ना, एल एच एल और आर एच एल दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ना, देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 0 से 2, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड में, एट एक्स इज इक्वल टू 1 एल एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच और एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस एच किस में आएगा, इसी के अंदर आएगा, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। अब 1 किसके अंदर रखेंगे, इसके अंदर, क्योंकि इक्वल का साइन है, 1 एंड 1 2, और नीचे
माइनस एच। तो अब हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h प्लस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस एच। तो ये देखो 1 1 2, ये 2 से 2 कैंसिल, लिमिट एच टेंस टू 0। तो आप देखेंगे एच से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एच, और ये प्लस के 2। लिमिट लगाते ही अपने पास कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे हमारे पास एल एस डी कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम बात कर लेंगे किसकी, आर एस डी की। तो यहाँ पे आर एस डी देखिए क्या आएगी, आर एस डी तो हमारे पास आएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1। तो ये कितना होगा, एच। तो यहाँ से अपन पुटअप कर देंगे किसके अंदर, ये एक्स ग्रेटर देन है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस 1 प्लस एच, और ये वैल्यू 2 अपॉन एच। तो लिमिट एच टेंस टू 0 3 माइनस 1 माइनस एच और माइनस 2, ये कितना हो गया, एच। अब आप खुद देखें यहाँ पे ये 2 3 माइनस 1 2, ये 2, ये इससे कैंसिल। इसको डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा, माइनस 1। लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1, तो देयर फॉर माइनस 1। आर एस डी कितनी आ गई, माइनस 1। एल एस डी कितनी थी, 2। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देयर फॉर एल एस डी इज नॉट इक्वल टू आर एच डी। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देयर फोर रॉल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल इन 0 to 2 क्लोज इंटरवल 0 to 2 फॉर गिवन एफ एक्स। जो एफ एक्स हमें गिवन है उसमें नॉट एप्लीकेबल है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल होगी कि नहीं होगी वो बता सकते हैं इस प्रोसेस से। ठीक है।